डी फार्मा कोर्स। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि काफ़ी समय पहले मतलब कुछ दिन पहले ही मैंने अपने एक पोल सेक्शन डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है। काफ़ी सारे बच्चों को कमेंट्स आए थे जिसमें सबसे ज़्यादा पोल था DMLT का, उसके बाद था डी फार्मा का। 368 वोट आए थे उस पर। तो दोस्तों मैंने सोचा इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ कि आखिर एक कोर्स होता क्या है, जिससे आपको हेल्प मिल पाए। डी फार्मा कोर्स या DMLT कोर्स क्या होता है, इस कोर्स में हम बात करेंगे डी फार्मा कोर्स के बारे में। डी फार्मा कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, फॉर्म कब भरा जाता है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए, करियर एस्पेक्ट क्या क्या हैं, कितने सारे कॉलेजेस हैं, तो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। DMLT के लिए मैं इसके बाद वीडियो लेके आऊँगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं और सारी इससे जुड़ी जानकारी इस वीडियो में ले लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं डी फार्मा कोर्स के बारे में। तो डी फार्मा कोर्स का सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं, आखिर डी फार्मा कोर्स क्या है। तो देखिए डी फार्मा कोर्स 2 साल का एक कोर्स होता है जिसे हम बोलते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी। आप लोग यहाँ पे देखिए डिप्लोमा इन फार्मेसी बोलते हैं इसके। अब इसका मतलब क्या हुआ डिप्लोमा इन फार्मेसी का। देखिए दोस्तों डिप्लोमा इन फार्मेसी का मतलब मेडिसिन से है। जितने ही मेडिसिन्स बनती हैं, ठीक है, जो भी आप लोग मेडिकल स्टोर पर दवाएँ लेते हो, सारा का सारा जो संबंध होता है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी से होता है, अर्थात एक फार्मासिस्ट से होता है। ठीक है, तो डी फार्मा का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। कोर्स की बात करें तो ये जो होता है 2 ईयर का कोर्स होता है। अब इसे कौन कैंडिडेट करते हैं, तो देखिए सबसे पहले अगर आपने 10th और 12th पास कर लिया है, अर्थात अगर आपका 12th पास आउट हो गए हो, आप लोग 12th आपने पास कर लिया है और आगे आप लोग अगर फार्मेसी की फील्ड में अपने करियर की स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो आप डी फार्मा कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया जो है वो है मिनिमम आपके पास 12th पास आउट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 12th पास आउट आपको होना चाहिए। कितने परसेंट नंबरों से, तो वो होता है दोस्तों 45% नंबरों से। ये 45% जो नंबर बता रहा हूँ ये SC/ST कैंडिडेट के लिए होता है। अगर आप लोग जनरल या OBC से बिलोंग करते हो तो आपकी जो मिनिमम परसेंटेज है वो 60% तक होने चाहिए। ये ओवरऑल क्राइटेरिया है आपको एडमिशन लेने का। इसके बाद एक क्राइटेरिया की बात करें तो वो होता है दोस्तों PCM या PCB, अर्थात आपके जो 12th में आपने किया है वो PCB अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या PCM अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। तो अगर आपने मैथमेटिक्स या बायोलॉजी से किया है तो आप दोनों में से, अगर आप साइंस स्ट्रीम में मैथ से किए हो आपने या तो बायोलॉजी से किए हो, तो आप जो है आगे डी फार्मा परस्यू कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हम बात करें आपको तो डी फार्मा कोर्स में आखिर आपको क्या क्या जानने की सुविधाएं मिलती है। सबसे पहले आप लोग बात देख पा रहे हो यहाँ पे डी फार्मा में क्या क्या सिखाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँगा कंपाउंडिंग टेक्निक के बारे में। कंपाउंडिंग टेक्निक के बारे में सिखाया जाता है इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में, थर्ड पार्टी बिलिंग, एक्यूरेसी एंड सेल्फ प्रोसेसिंग एंड इफेक्टिव वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन। देखिए इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं। सबसे पहले जो आप लोगों ने देखा होगा जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, जो RX करके लिखा जाता है, ठीक है, उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है, और उसको हम पढ़ते कैसे हैं उसके बारे में बताया जाता है। फिर कंपाउंडिंग टेक्निक के बारे में बताया जाता है, बिलिंग कैसे करते हैं, परचेजिंग कैसे करते हैं, वाकई में कम्युनिकेशन हमें कैसे करना चाहिए। अगर आप बाय द वे के MR बनते हो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव तो आपको कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, ये सारे स्किल जो होते हैं वो आपको सिखाए जाते हैं डी फार्मा कोर्स में। बात करते हैं आगे हम डी फार्मा का। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो अच्छे कॉलेजेस कौन कौन से हैं। दोस्तों कॉलेज की बात करें तो डी फार्मा के सबसे अच्छे कॉलेज में मैं काउंट करता हूँ, ये मैंने अपने तरीके से डिज़ाइन किया है इसको और काफ़ी सारी चीज़ों को मैंने रिसर्च किया तब जाके मैंने ये लिया है। तो बात करें पहले नंबर पे तो आप लोग देख पा रहे हैं जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। अगर आप लोग जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली, अगर आप न्यू दिल्ली या किसी एरिया से बिलोंग करते हो आप लोग जामिया हमदर्द में एडमिशन ले सकते हो। अब यहाँ का एडमिशन प्रोसीजर क्या है इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है, तो आप लोग चाहें तो देख सकते हो। मैंने उसका लिंक जो आप वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर मैंने रखा है दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। दोस्तों इसको हम शार्ट में बोलते हैं डिप्सार। अब डिप्सार में एडमिशन आप लोग ले सकते हो, क्योंकि मैं यहीं डिप्सार का स्टूडेंट हूँ डी फार्मा का, तो यहाँ पर आप लोग एडमिशन ले सकते हो। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हो तो आप लोग देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बात करते हैं DIT यूनिवर्सिटी देहरादून, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। KR मंगलम यूनिवर्सिटी हरियाणा, JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी OT, ओम साई पैरामेडिकल साइंस अम्बाला
और दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली और ISF मोगा पंजाब। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं जिसको मैंने यहाँ पे लिया है, जहाँ पे आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों मैं बात करूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं जो यूनिवर्सिटी आपको बता रहा हूँ सिर्फ वही अच्छी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये मैंने कुछ जो मैंने पता था जो अच्छी थी उसको मैंने बता दिया यहाँ पे। अब हम दोस्तों बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। मैंने आपको बता दिया डी फार्मा कोर्स क्या होता है, कितने सारे कॉलेजेस हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है। अब बात करते हैं दोस्तों एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। तो एडमिशन प्रोसीजर जो होता है आप यहाँ पे 2-3 तरीके से ले सकते हो, ठीक है। देखिए पहला है डायरेक्ट एडमिशन, दूसरा है मेरिट बेस पे एडमिशन, तीसरा है एंट्रेंस। आप देखिए आप मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। डी फार्मा कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप लोग चाहें तो डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, या तो मेरिट पे ले लें या तो एंट्रेंस पे ले लें। डायरेक्ट एडमिशन आपको कहीं भी किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आराम से हो जाता है, ठीक है दोस्तों, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। बात करें मेरिट पे, तो मेरिट पे जो सिलेक्शन होता है यहाँ पे मैंने कुछ यूनिवर्सिटी के नाम रखे हैं, जैसे UPSMFSC, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, ठीक है, जो कराती है ये पैरामेडिकल कोर्सेज और फार्मेसी कोर्सेज कराती है, तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। अब बात करें मेरिट में जो सिलेक्शन होता है वो डिप्सार में भी होता है, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, तो आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। बात करें दोस्तों एंट्रेंस के बारे में, एंट्रेंस आप लोग कैसे पा सकते हो कॉलेज, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में 2 एंट्रेंस चलते हैं, जीकअप अर्थात ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल उत्तर प्रदेश, और UPSEE उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जामिनेशन। तो आप लोग इन 2 एग्ज़ाम के थ्रू अपने डी फार्मा में आप लोग एडमिशन करा सकते हो। तो डी फार्मा में अगर आप लोग कोशिश करो, अगर आपके एंट्रेंस के थ्रू या मेरिट के थ्रू जो मिले कॉलेजेस या तो गवर्नमेंट कॉलेज मिले तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट में थोड़ी फीस ज़्यादा हो जाती है। अब हम बात करते हैं आगे, आखिर फ़ीस क्या लगती है। अगर आप लोग गवर्नमेंट से करते हो या प्राइवेट से करते हो डी फार्मा, तो फीस क्या लगती है। तो दोस्तों फीस जो होती है वो गवर्नमेंट कॉलेज की होती है। यहाँ पर देखो आप लोग 30 से लेकर 40 हज़ार होती है गवर्नमेंट कॉलेज की। अगर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज से डी फार्मा कोर्स परस्यू कर रहे हैं तो आपको जो फीस लगती है वो 30 से लेकर 40 हज़ार हो सकती है। ये क्राइटेरिया अलग अलग कॉलेज के अलग अलग हो सकते हैं, किसी भी कॉलेज का सेम फीस नहीं होता है। अब बात करें हम प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज में जो थोड़े अच्छे कॉलेज नहीं हैं, अर्थात जहाँ पे थोड़ी सुविधाएं उतनी नहीं प्रोवाइड कराती है, तो वो 70,000 से लेकर के और 1,10,000 तक ये पैसे लेते हैं। अब 1,10,000 के अंतर्गत मैं कुछ कॉलेज की बात करती होता है दोस्तों, जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली, और लखनऊ में कुछ कॉलेज है, इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। और 70,000 की मैं बात करूँ तो ये जो है जो थोड़े छोटे मोटे कॉलेज हैं, लाइक बाराबंकी हो गया या तो फिर कानपुर में हो गया, तो वहाँ से जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जो फीस है वो 70,000 रुपये है। तो ये तो हो गई फीस स्ट्रक्चर के बारे में। अब दोस्तों आगे हम बात करें कि जॉब प्रोफाइल में, अर्थात आप लोग जब डी फार्मा कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोग कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चों के यही डाउट्स होते हैं, आखिर मैं कोर्स तो कर रहा हूँ लेकिन आगे मुझे इसमें क्या क्या सफलताएँ मिलेगी, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, अगर आप लोग डी फार्मा करते हो तो आपके पास लाइसेंस मिल जाता है, ठीक है। लाइसेंस मिलता है, किस चीज़ का लाइसेंस मिलता है, आपको लाइसेंस मिलता है दुकान खोलने का, मेडिसिन का शॉप खोलने का, ठीक है, मेडिकल स्टोर खोलने का। इसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में ड्रग स्टोर बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ मेडिकल स्टोर टर्म का प्रयोग कर रहा हूँ। तो आप लोग को सबसे जो पहला बेनिफिट होता है, आपको लाइसेंस मिल जाता है और आपके पास आप जो है अपना दुकान खुद का खोल सकते हो, खुद का अपना जो है बिजनेस कर सकते हो। उसके अतिरिक्त यानी कि उसके एवं अगर बात करूं उसके अतिरिक्त आप लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, तो आप लोग एज अ फार्मासिस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लग सकते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में लग सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग कहीं प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। उसके बाद से मैंने आपको जैसे ही बताया प्राइवेट ड्रग स्टोर भी खोला जा सकता है, ठीक है। मैं बात करूँ यहाँ पे देखियो एक और भी जो आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है वो होती है फार्मास्यूटिकल कंपनी में क्वालिटी कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग जैसे डिसीजन में वर्क किया जा सकता है। और इसके अलावा प्राइवेट फर्म में भी आप लोग कोई काम कर सकते हो, यानी कि कोई वहाँ बेसिकली जॉब कर सकते हो आप लोग, जहाँ पे दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग होती है। जैसा कि मैंने आगे ही बताया है प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव और साइंटिफिक ऑफिसर के तौर पे काम किया जा सकता है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जिसको MR बोलते हैं, ठीक है, क्वालिटी एनालिस्ट जिसको QC बोलते हैं, और फार्मासिस्ट और टेक्निकल सुपरवाइजर। तो इतने सारे ऑप्शन आपके पास खुल जाते हैं अगर आप लोग डी फार्मा कोर्स करके जाते हो तो। इसके अतिरिक्त मैं बात करूँ, अगर आप सबसे ज़्यादा जो डिमांड रहता है लोग लाइसेंस लेने के लिए यही कोर्स को करते हैं, और उसके बाद से आप डी फार्मा करने के बाद चाहें तो आगे भी बी फार्मा और एम फार्मा करके आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों जॉब प्रोफाइल के बारे में। अब जॉब प्रोफाइल हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है। उसके बाद से मैं बात करूँ आपको ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग क्या होता है, इसमें कितने दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। तो जैसे ही दोस्तों आपका 2 साल का
2 ईयर का जैसे ही आपका कंप्लीट होता है, जब भी आप लोग 2 ईयर कंप्लीट कर लेते हो अपने जो कोर्स है उसका ड्यूरेशन, उसके बाद आपको ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग कितने महीने की होती है? 3 महीने तक ट्रेनिंग होती है। 3 महीने तक ट्रेनिंग होती है। अब इस ट्रेनिंग में आपको बेसिकली सिखाया गया था, आपने जो प्रैक्टिकल वर्क किया है वो तो भाई अलग है, जो थ्योरी वर्क किया है वो तो अलग है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल तौर पे क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बेसिकली ये सिखाया जाता है कि आप लोग जो दवा की पर्ची आती है उसे पढ़नी कैसे है, ड्रग का स्टोर कैसे किया जाता है, स्टोरेज कैसे किया जाता है, ठीक है। पेशेंट आते हैं तो उनसे डील कैसे किया जाता है, कोई पेशेंट आ रहा है तो आपको डील कैसे करना है, उनसे बात कैसे करना है, रूडली बिहेव नहीं करना है, आपके एथिक्स क्या हैं, आपके मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में प्रोवाइड की जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कंपनी रिक्रूटर्स की। तो कुछ कंपनियां हैं जो मैंने आपको यहाँ पे लगा रखी है जो रिक्रूट करती हैं डी फार्मा के बाद भी, तो इसमें अंतर्गत मैंने लगाया है सैनोफी है, नोवार्टिस है, मेडेक है, ग्लास्को, एबर्ट, फाइजर, जॉनसन जॉनसन, रोचे, और इसके अतिरिक्त डॉक्टर रेड्डी काफ़ी डिमांडेबल कंपनी है इन सब चीज़ों के मामले में। ये तो कुछ कंपनियों के नाम हो गए। अब आगे हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। सबसे ज़्यादा पूछा जाना सवाल, आखिर आप डी फार्मा करके कितनी सैलरी पा सकते हो? तो देखिए डी फार्मा की जो शुरुआती सैलरी होती है वो होती है दोस्तों 15,000 रुपये शुरुआती, ठीक है। इसके बाद क्या आपके एक्सपीरियंस के आधार पर सैलरी इतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है आप लोग सोच नहीं सकते हो। लाइक अगर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हो, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो ट्रेनिंग के लिए, और आप लोग अगर एग्जामिनेशन के थ्रू गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले गए तो आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है 45,000 से लेकर स्टार्ट। जैसे एम्स में बात करूँ तो एम्स की जो सैलरी है वो 45,000 स्टार्टिंग है डी फार्मा करने के बाद है, ठीक है। इसके बाद आपके पास और सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात कर लूँ, अगर कहाँ कहाँ आप लोग जा सकते हैं, तो आप एज अ फार्मासिस्ट रेलवे में फार्मासिस्ट बन सकते हैं, इसके अतिरिक्त एयर इंडिया में फार्मासिस्ट बन सकते हैं, एयर इंडिया में, ठीक है। मतलब जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इन तीनों में आप फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलती रहती है, तो आप लोग यहाँ पर रिक्रूट हो सकते हैं और अच्छा खासा सैलरी यहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिए हैं, काफ़ी सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। सबसे ज़्यादा जो बात रहती है आखिर कोर्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिशन कैसे लेना है, डिटेल में मैंने बता दिया है। और दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मैं फार्मेसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराता हूँ, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो चलिए हम ऐसे ही अगले टॉपिक की वीडियो पे मिलेंगे। अगर आप कोई कमेंट रह जाते हैं या तो कोई और अदर कोर्स पे चाहते हो वीडियो बनवाना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करो, उसको मैं आगे कोशिश करूँगा बनाने के लिए। तो चलिए अब हम वीडियो के यहाँ एंड कर लेते हैं, और आप लोग भी खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ। हैव अ गुड डे। थैंक्स। شوي الهم من الماضي نتعلم